दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर छोटी सी बात भी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। और सबसे बड़ी बात, महका खुद एक ऐसी मुसीबत में फंस गई है जहां से निकलना आसान नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इशिता को इस बार बचा पाएगी? सुबह का वक्त है, घर में हलचल शुरू हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। किचन में टिफिन पैक हो रहे हैं और उसी बीच एक छोटा सा लेकिन प्यारा सा पल सामने आता है। जैसे ही रूही की नज़र आलिया पर पड़ती है, वो खुशी से मुस्कुरा उठती है। वो तुरंत दही चीनी लेकर आती है और आलिया को खिलाते हुए कहती है, ये शुभ होता है, आज का दिन अच्छा जाएगा। आलिया हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा होता है जो वो किसी से कह नहीं पाती। तभी पीछे मुड़कर देखा जाता है, आदि जल्दी जल्दी निकल जाता है ऑफिस के लिए। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे वो किसी बात को छुपा रहा हो। इधर दूसरी तरफ बाला के घर में एक अलग ही ड्रामा चल रहा होता है। घर की सारी औरतों ने मिलकर प्लान बनाया होता है। आज वो सब बाहर जाएंगी, मूवी देखेंगी, शॉपिंग करेंगी और घर के सारे काम मर्दों को संभालने होंगे। जैसे ही ये बात बाला सुनता है, वो हैरान रह जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? हम लोग घर का काम कैसे करेंगे? लेकिन औरतें पूरी तैयारी में होती हैं। हमें नहीं पता, आज तुम लोग संभालो, हमने प्लान बना लिया है। ये सुनकर सभी मर्दों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं पाता। इधर महका शगुन से बात कर रही होती है। शगुन कहती है, मुझे आज एनजीओ के काम से एक असाइलम जाना है, अगर तुम फ्री हो तो साथ चल सकती हो। महका तुरंत तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलती है, उसका कार्ड नीचे गिर जाता है और वहीं पास में खड़ा परम उसे उठा लेता है। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है। वो मन ही मन कुछ प्लान करने लगता है, कुछ ऐसा जो आगे चलकर सबके लिए मुसीबत बन सकता है। थोड़ी देर बाद महका और शगुन असाइलम पहुंचते हैं। वहाँ का माहौल काफ़ी अजीब होता है, शांत लेकिन डरावना। महका पूछती है, क्या मैं यहाँ थोड़ा घूम सकती हूँ? उसे इजाज़त मिल जाती है, लेकिन साथ में चेतावनी भी, अगर कुछ अजीब लगे तो उसे दिल पर मत लेना। महका धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है। और तभी वो एक ऐसी चीज़ देखती है जिससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ एक औरत होती है, और वही औरत जो कुछ दिन पहले उसके घर पूजा के लिए आई थी। महका की सांसें थम जाती हैं, ये यहाँ कैसे? तभी वो औरत अचानक उठती है और सीधे आकर महका का हाथ पकड़ लेती है। महका डर के मारे कांप उठती है। वो औरत जोर जोर से कहने लगती है, उसे बचा लो, सोनाक्षी से बचा लो, वो वापस आ गई है। उसकी आवाज़ में ऐसा डर होता है कि महका का दिल दहल जाता है। तभी स्टाफ के लोग दौड़कर आते हैं और उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं होती। बार बार बस एक ही बात, सोनाक्षी वापस आ गई है। आखिरकार किसी तरह महका को वहाँ से अलग किया जाता है, लेकिन वो शब्द सोनाक्षी उसके दिमाग में घर कर जाते हैं। शगुन उसे पानी पिलाकर समझाने की कोशिश करती है, ये सब उसके दिमाग का भ्रम है, तुम इतना मत सोचो। लेकिन महका मानने को तैयार नहीं होती। वो बार बार यही नाम क्यों ले रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। अब उसके मन में एक ही डर बैठ जाता है, क्या इशिता पर फिर से कोई नई मुसीबत आने वाली है? इधर दूसरी तरफ परम अपनी चाल चल चुका होता है। वो बाला के बेटे को कार दे देता है, जा एंजॉय कर, दोस्तों के साथ घूम, शॉपिंग कर। लड़का खुशी से झूम उठता है और अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। उसे क्या पता ये खुशी उसे कितनी भारी पड़ने वाली है। उधर औरतों की टोली मस्त एंजॉय कर रही होती है, हंसी मजाक, शॉपिंग, मस्ती, और काफ़ी समय बाद इशिता भी खुलकर ज़िंदगी जी रही होती है। वो कहती है, यार आज बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर से पुराने दिन जी रहे हैं। सब खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं होती। वो लोग एक ब्यूटी पार्लर पहुँचते हैं। इशिता कहती है, चलो आज खुद को थोड़ा पैम्पर करते हैं। वो आराम से लेट जाती है और तभी एक मसाज शुरू होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये मसाज कोई और नहीं बल्कि रमन कर रहा होता है। रमन मजाक में ये सब कर रहा होता है और इशिता को ये बहुत अच्छा लगता है। वो मुस्कुराकर कहती है, वाह कितना अच्छा मसाज करते हो तुम। तभी वहाँ एक दूसरी महिला आ जाती है और रमन को देख लेती है। वो कहती है, अरे मुझे भी इनसे मसाज करवाना है। इशिता चौंक जाती है, क्या? महिला कहती है, पैसे दूंगी, क्यों नहीं करेंगे? तभी इशिता गुस्से में कहती है, ये मेरे पति हैं। माहौल अचानक बदल जाता है और वहीं पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इशिता को जलन होने लगती है और रमन मजाक को और बढ़ा देता है, लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे भी एक हल्की सी टेंशन छुपी होती है। इधर महका पूरी तरह घबराई हुई भागती हुई रोमी के पास पहुंचती है। वो हांफते हुए कहती है, वो औरत वही थी जो हमारे घर आई थी और वो कह रही थी कि वो वापस आ गई है। रोमी उसे शांत करने की कोशिश करता है, ये सब तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं होगा। लेकिन महका के दिल को चैन नहीं मिलता। उसे बार बार वही आवाज़ सुनाई देती है, मैं वापस आ गई हूँ। अब सवाल ये है, आखिर ये सोनाक्षी कौन है? क्या सच में कोई पुरानी ताकत लौट आई है, या फिर ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? कहानी अब हर पल और भी खतरनाक होती जा रही है, जहाँ हर मुस्कान के पीछे एक डर छुपा है और हर सच्चाई के पीछे एक नया राज।
दोस्तों, महका के कानों में गूंजती वो आवाज़, मैं वापस आ गई हूँ, अब सिर्फ एक वहम नहीं लग रही थी, बल्कि एक आने वाले तूफान की दस्तक थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, दिल की धड़कनें तेज थीं और दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, सोनाक्षी। रूमी उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, महका, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन महका की आंखों में डर साफ झलक रहा होता है। वो धीमी आवाज़ में कहती है, अगर ये सब झूठ है तो वो औरत वही बातें क्यों बोल रही थी जो हम पहले झेल चुके हैं? क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है? इधर दूसरी तरफ घर में माहौल ऊपर से भले ही हल्का फुल्का दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के मन में एक बेचैनी पल रही होती है। रमन और इशिता पार्लर से बाहर निकलते हैं। दोनों के बीच हल्की पुल्की नोकझोंक चल रही होती है, लेकिन अचानक इशिता का चेहरा बदलने लगता है। वो चलते चलते रुक जाती है, जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो। क्या हुआ? रमन तुरंत पूछता है। इशिता कुछ बोल नहीं पाती, बस उसकी नजरें कहीं दूर टिक जाती हैं, जैसे वो किसी को देख रही हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो फिर से। इशिता के होंठ कांपते हैं। कौन? रमन घबरा कर पूछता है। इशिता धीरे से कहती है, वही परछाई। रमन तुरंत उसके कंधे पकड़ता है। यहाँ कोई नहीं है इशिता, तुम अपने दिमाग पर जोर मत डालो। लेकिन इस बार इशिता की हालत पहले से ज्यादा खराब हो रही होती है। उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसे तुरंत घर लाया जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, फिजिकली तो सब ठीक है, लेकिन इन पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव है, इन्हें आराम की जरूरत है। लेकिन क्या ये सिर्फ मानसिक दबाव है या कुछ और? उधर महका घर पहुंचती है और सीधे इशिता के कमरे की तरफ भागती है। जैसे ही वो उसे उस हालत में देखती है, उसकी आंखों में डर और गहरा हो जाता है। वो धीरे से खुद से कहती है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है, वो सच में वापस आ गई है। तभी पीछे से सिम्मी की आवाज आती है, किसकी बात कर रही हो तुम? महका चौंक जाती है। सिम्मी की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। कुछ नहीं, महका बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन सिम्मी मुस्कुराती है। अगर कुछ नहीं है तो तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? उसकी ये बात महका को और असहज कर देती है। उधर रात का समय होता है, पूरा घर सो चुका होता है, लेकिन इशिता के कमरे में कुछ अजीब हो रहा होता है। खिड़की अपने आप खुलती है, ठंडी हवा अंदर आती है और पर्दे धीरे धीरे हिलने लगते हैं। इशिता अचानक नींद से जागती है। उसकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सा खालीपन होता है। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठती है और बिना कुछ सोचे कमरे से बाहर निकल जाती है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रही है। उसके कदम उसे घर के उस हिस्से की तरफ ले जाते हैं जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। अंधेरा, सन्नाटा और हर कदम पर एक डरावनी खामोशी। तभी उसे फिर वही आवाज़ सुनाई देती है, इशिता। वो रुक जाती है। इशिता, तुम मुझे भूल गई? उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। मैं वापस आ गई हूँ। इशिता के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों नजर आते हैं। कौन हो तुम? तभी उसके सामने एक परछाई उभरती है। धीरे धीरे वो साफ होने लगती है और जैसे ही चेहरा सामने आता है, इशिता की चीख निकल जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो वही होती है, सोनाक्षी। उधर महका भी बेचैन होकर उठ जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो तुरंत इशिता के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ इशिता नहीं होती। इशिता कहाँ गई? वो घबरा जाती है। वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे वो उसी अंधेरे हिस्से में मिलती है जहाँ इशिता खड़ी होती है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर। इशिता, महका जोर से पुकारती है, लेकिन इशिता कोई जवाब नहीं देती। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और जैसे ही उसका कंधा पकड़ती है, इशिता अचानक पलटती है। उसकी आंखें लाल होती हैं, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान और आवाज़ जो इशिता की नहीं होती। उसे बचा नहीं पाओगी। महका का दिल जैसे रुक जाता है। कौन हो तुम? वो डरते हुए पूछती है। इशिता, या फिर जो भी उसके अंदर है। हंसने लगती है। जिसे तुमने भुला दिया वो कभी तुम्हें नहीं भूलेगा। महका पीछे हटने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब साफ हो चुका है, ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो लौट चुकी है और इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अब सवाल ये है, क्या महका सच में इशिता को बचा पाएगी? क्या रमन इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनाक्षी का ये साया सिर्फ डराने आया है या किसी भयानक बदले के लिए? कहानी अब हर पल और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही है, जहां हर सच्चाई दिल दहला देने वाली है और हर कदम एक नए खतरे की ओर ले जा रहा है।